राधे राधे, हरे कृष्णा। सनातन धर्म में माघ महीने का विशेष और अत्यंत पवित्र महत्व बताया गया है। यह पूरा महीना माँ गंगा को समर्पित माना जाता है। इसी कारण माघ मास में प्रतिदिन गंगा स्नान करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने में गंगा स्नान करने से साधक को अमोघ और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने किया गया स्नान, दान, जप और तप जीवन के समस्त पापों का नाश कर देता है और व्यक्ति को पुण्य का अधिकारी बनाता है। विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का अत्यंत महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पवित्र फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाएगी। फाल्गुन मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इस पावन दिन पर पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। विशेष रूप से गोधूली काल में दीप दान का अत्यंत महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि पर सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास रखना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज तथा तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखा जाता है। इसलिए इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। रात्रि के समय उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। पूर्णिमा तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित मानी जाती है। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस बार माघ पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, राहु काल कब रहेगा और इस दिन लगने वाली भद्रा का पूरा विवरण क्या है। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 1 फरवरी रविवार की सुबह 5:52 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 2 फरवरी सोमवार की सुबह 3:48 पर। उदया तिथि के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 1 फरवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन पूर्णिमा का स्नान और दान भी किया जाएगा। इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाएगा और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी किया जाएगा। अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेंगे। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:50 से 7:09 तक। संध्या काल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम 6 बजे से 7:19 तक। इसके अतिरिक्त गोधूली मुहूर्त में दीप दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय पूजा करनी चाहिए और गौशाला में दीप दान अवश्य करना चाहिए। गोधूली मुहूर्त रहेगी शाम 5:58 से 6:24 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:26 पर। इस समय के बाद आप कभी भी चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। 1 फरवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:09 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6 बजे। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:24 से 6:17 तक। इस दिन विशेष रूप से रवि पुष्य योग और सर्वथा सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये योग सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाले होते हैं। रवि पुष्य योग 7:09 से 11:58 तक रहेगा। सर्वथा सिद्धि योग भी सुबह 7:09 से 11:58 तक रहेगा। इन दोनों योगों में आप किसी भी नए शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 4:39 से 6 बजे तक। राहु काल को भी अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस बार माघ पूर्णिमा के दिन कुछ समय के लिए भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 7:09 से शाम 4:42 तक। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी धरती लोक में रहेगा। जब भद्रा का वास धरती लोक पर होता है तो वह धरती के प्राणियों के लिए अशुभ फल देने वाली मानी जाती है। इसी कारण भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और भद्रा काल का त्याग करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो भद्रा को नहीं मानते, जो ज्योतिष शास्त्र और पंचांग में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग भद्रा के समय में भी स्नान, पूजा, ध्यान और जप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, पंचांग और मुहूर्तों को मानते हैं, उन्हें भद्रा काल का त्याग करके केवल शुभ मुहूर्त में ही स्नान, पूजा और व्रत करना चाहिए। यह थी आज की पूरी जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें और इस दिन पूर्णिमा की कथा अवश्य सुने। हरे कृष्ण।